देवास जिले के खातेगांव में किसानों का आक्रोश एक बार फिर से सड़कों पर देखने को मिला। किसान कांग्रेस के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। देखिए खास रिपोर्ट। खातेगांव में किसान कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, सैकड़ों किसानों ने निकाली रैली, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। विश्वजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में किसान कांग्रेस का हल्ला बोल, मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन की चेतावनी। देवास जिले के खातेगांव में किसानों की समस्याओं को लेकर विश्वजीत चौहान के नेतृत्व में जिला किसान कांग्रेस और ब्लॉक किसान कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसानों ने सामुदायिक भवन से रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय तक मार्च किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान, युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार और जिला प्रभारी सदाशिव यादव विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विश्वजीत सिंह चौहान और ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश बरट सहित अन्य पदाधिकारियों ने किया। किसान कांग्रेस ने कहा कि किसानों की प्रमुख मांगों में सोसाइटी ऋण जमा करने की तारीख बढ़ाने, गेहूं की खरीद 4,000 रुपये प्रति क्विंटल करने, भूमि अधिग्रहण पर बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा देने और बिजली बिल की वसूली पर रोक लगाने जैसी मांगे उठाई। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किसान कांग्रेस के धर्मेंद्र सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में हमारे देवास के प्रभारी सदाशिव भैया एवं हमारे युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष भाई अभिषेक परमार जी के संयुक्त नेतृत्व में हमारे समस्त किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, मेन कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और सभी विंग के हमारे अध्यक्ष पदाधिकारीगण, हमारे खातेगांव के वरिष्ठ नेता आज यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए थे। किसानों की विभिन्न मांग को लेकर हमने खातेगांव में, देवास जिले खातेगांव में आज हमने आवाज उठाई और हमारी जो प्रमुख मांग है कि जो सोसाइटी के ऋण की तारीख है उसे आगे बढ़ाई जाए ताकि किसानों को ना उसका ब्याज लग सके और आसानी से वो अपना किस्त चुका सके। दूसरी हमारी जो खातेगांव की प्रमुख मांग है कि गेहूं फ्लैट कांटे पे तोला जाए। अगर यह मांग हमारी पूरी नहीं होती तो हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। उसके बाद में यहाँ इंदौर बुंदी रेलवे लाइन में जितनी भी जमीन अधिग्रहण की है उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर एनएच में जितनी भी जमीनें गई है उसका निराकरण किया जाए और उसे तत्काल किसानों को मुआवजा दिया जाए। अमेरिका ट्रेड डील को निरस्त किया जाए। गेहूं को 4,000 क्विंटल के भाव से किया जाए। इन मांगों को लेकर आज हमारे संयुक्त नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जिले के प्रभारी और समस्त हमारे वरिष्ठ नेतागण आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे। हम सभी लोग किसानों के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे और अगर मांग नहीं पूरी हुई तो हम घेराव भी करेंगे। जल्द से जल्द देवास मुख्यालय पर एक बड़ा घेराव किया जाएगा। धन्यवाद। तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसानों को कैसे लूटा जाए, कैसे किसानों की जमीन उद्योगपतियों को कब्जे में दी जाए, ये शासन की नीति है। आप देखिए 28 तारीख सोसाइटी को जमा करने की अंतिम तारीख शासन ने फरमान जारी कर दिया। जब किसानों की फसल नहीं बिकी, 1 तारीख से गेहूं की तुलाई होनी है और 28 मार्च को आपने अंतिम तारीख तय कर दी कि आप सोसाइटी जमा कीजिए, बिजली की बिल जमा कीजिए। अब मुझे बताइए, जिन किसानों की फसलें नहीं बिकी वो अपना बिजली का बिल कहां से जमा करेंगे, सोसाइटी कहां से जमा करेंगे? निश्चित रूप से सरकार की एक बड़ी चाल है ताकि किसान मध्य प्रदेश का डिफाल्टर हो जाए,
डिफॉल्टर होने से जो 0% ऋण का आपने जो स्कीम चलाई है वो आपको 0% स्कीम के माध्यम से उसको फेल करके 14 से 18% किसानों से ब्याज वसूलेंगे, जैसे पिछले साल वसूला। दूसरा, आज तक इनके एक भी तौल केंद्र पे ना इनके कांटे खड़े हुए हैं, ना इनके पास बारदाना है, ना इनके स्लॉट चल रहे हैं, ना ये जो ऑनलाइन पंजीयन चल रहा है वो भी ठप पड़ा हुआ है, सर्वर इनके काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से लागत बढ़ी है किसानों की, आपने 2700 का वादा 2023 में किया था, ये 2026 चल रहा है। आज आप 2625 रुपए दे रहे हैं, पड़ोसी राज्य में 2735 रुपए में सरकार खरीद रही गेहूं। तो ये मध्य प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय है। हमारी मांग है, जिस तरीके से लागत बढ़ी है वैसे ही किसानों की उपज का दाम बढ़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से 4000 क्विंटल गेहूं का रेट हो। जो जमीन अधिग्रहण हो रही है वो रेलवे में हो, रोड में हो, उसका 4 गुना बाजार मूल्य से मिलना चाहिए। यहाँ धोखा हो रहा है। ये शिवराज सिंह चौहान की लोकसभा है। शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में बोलते हैं कि हमने किसानों की आय 8 गुना कर दी है। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी कि एक किसान मुझे बता दीजिए पूरे मध्य प्रदेश में जिसकी आय 2 गुना भी हुई हो। अगर किसानों की आय 2 गुना हुई होती तो किसान आत्महत्या नहीं कर रहा होता। खुद मुख्यमंत्री के जिले में 12 किसानों ने आत्महत्या की। तो निश्चित रूप से सरकार जो कृषि कल्याण वर्ष मना रही है, ये किसानों के साथ छलावा है, धोखा है और किसानों को पूर्ण रूप से बर्बाद करने की सरकार की मंशा है। सरकार हर मोर्चे में फेल है। किसान कांग्रेस ने इंदौर बुधनी रेल परियोजना को लेकर एक यात्रा निकालने की चर्चा की थी, उस बारे में आप अभी तक क्या करेंगे? निश्चित रूप से हम यात्रा भी निकालेंगे। सदन में भी हमने घेराव किया। हमारे विधायकों ने, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी ने हर मंच पर रेल लाइन हो, रोड अधिग्रहण हो, ये इन विषय को लगातार उठाते आ रहे हैं। इसी के साथ ही किसानों ने अमेरिका ट्रेड डील का विरोध करते हुए इसे बंद करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो किसान सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान, युवा और महिला कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने एक स्वर में अपनी मांगों को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, खातेगांव।